क्या उनको भी एलटी आने वालों के लिए तैयार करना है कि आपको आंदोलन ऐसा करना है, ऐसे आपने नेताओं के पीछे भागना है, ऐसे आपने इंटरव्यू देना है, ऐसे बताना है? हमें कुछ पता नहीं था इस चीज़ के लिए, पर ये मजबूर किया गया। तो आप जो ये चेहरे देख रहे हैं ये 48 दिन की थकान है सर। बेसिकली सिस्टम की मार झेल रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद एक नए टाइप का संघर्ष करते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक भी नहीं धीरज खोते। तो आप लोग सभी सूरमा है और आपने धीरज नहीं खोना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। ये एलटी के वो शिक्षक हैं जिनका चयन हो चुका है, लेकिन अभी भी दर दर भटक रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इनके हाथों में नियुक्ति पत्र होता और ये स्कूलों में पढ़ा रहे होते, ने ज्वाइनिंग मिल चुकी होती। लेकिन अफसोस वही जो उत्तराखंड के लिए एक कहावत मशहूर हो चुकी है, पहले तो यहाँ एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं निकले, एग्ज़ाम की जो सिलेक्शन जो पद है वो पहले रिलीज़ नहीं होते हैं। किसी तरह पद रिलीज़ भी हो तो एग्ज़ाम हो भी जाए तो पेपर ही लीक हो जाता है, पेपर लीक ना हो, एग्ज़ाम के रिजल्ट आ भी गए तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती है और बच्चे भटकते रहते हैं दर बदर। और सरकारें कहती हैं कि भाई हम आएंगे तो हर किसी युवा के हाथ में, हर युवा को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब ये सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कहते हैं कि भैया आपका मामला तो कोर्ट में है, और सरकारें अपने हाथ खड़े कर देती हैं। 48 दिन आपका हो चुके हैं। जी सर। मैं शुरू से आप लोगों को देखते आया हूँ और कवर करता भी आया हूँ। मेरी शिक्षा मंत्री से लेकर जो पुरानी जो शिक्षा महानिदेशक थी झरला कमठान, और यूके SSS के जो अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया जी, सबका यही कहना है कि भाई हम क्या करें, मामला तो कोर्ट में है। और कहीं ना कहीं हम भी जब आते हैं, आपके फ़ोन हमारे पास आते हैं, हमारे पास भी जवाब नहीं होता। हम भी सोचते हैं हम क्या करें इसमें। मीडिया किस तरह से अपनी भूमिका निभाए, किस तरह से संरचनात्मक भूमिका निभाए, क्योंकि मैं हमेशा हर समय में कहता आया हूँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। और उत्तराखंड के भविष्य को लेकर हम अगर हम कंट्रीब्यूट कर पाए, वो हमारा ध्येय है। तो मुझे आप ही बता दीजिए कि कहीं ना कहीं जैसे आप लाचार हैं तो कहीं ना कहीं मानिएगा, कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ भी लाचार हो जाता है। दलील वही दी जाती है, मामला कोर्ट पे, मामला कोर्ट में। जी सर। आपको भी वही दलीलें दी जा रही है। जी सर। तो मुझे बता दीजिए कि मामला इतनी देर से कोर्ट में क्यों लटका हुआ है। कहा तो ये जा रहा था कि मई तक, 25 मई के आसपास शायद फैसला आ जाएगा, ऐसी कुछ तारीख दी जा रही थी, लेकिन 25 मई भी गुजर गई। जी सर। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ चेहरों पे निराशा भी है आप लोगों के, उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें टूटती भी जा रही है। घर वाले भी कहते होंगे बेटा किसी और एग्जाम की तैयारी कर ले। बिल्कुल सर, कहते हैं सर। परिचय दे लीजिए अपना। सर नमस्कार सर, मेरा नाम तनवीर मलिक है और मैं फिजिकल एजुकेशन से हूँ। सर आज हमें यहाँ पर 47 दिन हो चुके हैं। 48 दिन। कहाँ से हैं आप? मैं सर भगवानपुर से आ रखा हूँ सर। ठीक है। और यहाँ पर 48 दिन हो चुके हैं सर हम लोगों को धरना देते हुए। माननीय सर क्या है ना कि सर हमारा ये 18 अगस्त को एग्ज़ाम हो गया था, और उसके बाद में सर ये 10 जनवरी को हमारा मेरिट आई। उसके बाद में हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। 9 फरवरी को हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया था। फाइनल रिजल्ट आने के बाद में सर हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे, शिक्षा निर्देशक से मिल रहे थे, इधर उधर बात कर रहे थे कि सर आप जल्दी से ज्वाइनिंग का करा दीजिए, क्योंकि सर देखता है कि हालत ये है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। हमें भी लग रहा था कि चलो अब हम शिक्षक बन गए तो हमें भी अपना कर्तव्य करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद सर ऐसा हुआ कि अचानक से हमें पता चला कि भर्ती पर स्टे आ गया। भर्ती पर स्टे का जो प्रकरण था, जब तक हम समझते रहे तब तक टाइम उन्होंने वहाँ पर हेयरिंग शुरू हो गई। हेयरिंग के बाद में सर सब कुछ होता रहा, ऐसे ही चलता रहा मामला। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि सर कोर्ट भी अपनी तरफ से किसी क्वेश्चन को या किसी को काउंटर नहीं कर सकता। वो भी चाहता है कि भाई अगर किसी क्वेश्चन को हमें काउंटर करना है तो उसका कोई अच्छा तरीका निकले। उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी बना के 7 क्वेश्चनों को काउंटर किया। 7 क्वेश्चनों की वहाँ पर सर मेरिट वो बोलते रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में सर जो आयोग ने आंसर दे रखे थे वही आंसर कमेटी ने भी दिए। सब कुछ सही रहा, बिल्कुल सही था। 23 मई हमारी लास्ट हेयरिंग थी। उसमें कहा गया था कि 23 तारीख को रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद में हम आप लोगों का ये करा देंगे, ज्वाइनिंग करा देंगे, फैसला हो जाएगा या फिर रिपोर्ट आ जाएगी, जैसा भी होगा, जो भी होना था वो हो जाएगा। 23 तारीख को सर रिपोर्ट सबमिट हुई। वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में सारे क्वेश्चन सही होने के बावजूद में सर हमारी हेयरिंग दो पार्ट में हुई। एक तो लंच से पहले, एक लंच के बाद में। लंच से पहले माननीय महाधिवक्ता जी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हमारी पैरवी की, और वो हम सरकार का इसके धन्यवाद भी अदा करते हैं, क्योंकि सरकार हमारे महाधिवक्ता को लगा रही बार बार कोर्ट में हमारे लिए। उसके बाद में सर लंच के सरकारी कार्रवाई से संतुष्ट है आप लोग? सर जितना हमने भागदौड़ की उसका हमें सर थोड़ा परिणाम ये मिल रहा है कि सरकार हमारे ऊपर फिलहाल थोड़ा ध्यान देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तख्ती दिखा दीजिए। देखिए ये बहन ने पकड़ा हुआ है, क्या है? शिक्षक भर्ती मामला कोर्ट में है अटका, छात्रों का भविष्य अधर में लटका। कहीं ना कहीं
सरकार को सीधा टारगेट नहीं किया गया है, सरकार को सीधा टारगेट नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं बात यही हो रही है, कोर्ट में मामला अटक गया है। आप पीछे भी देख लीजिए, परीक्षा दी, सफलता पाई, फिर भी नौकरी क्यों अटकाई। लेकिन उसके बगल में तख्ती है, फिर वही शिक्षक भर्ती मामला कोर्ट में अटका, छात्रों का भविष्य अधर में लटका। अक्सर हम देखते हैं, जब प्रदर्शन हम कवर करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट किया जाता है, सरकारों से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इस समय हो कुछ और रहा है। पाला जो है, गेंद बिल्कुल कोर्ट के पाले में है। और कोर्ट के पाले में जो कभी ये जो गुगली फेंकी जा रही है ना, ये गुगली जो फेंकी जा रही है, उसको खेल नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार के महाधिवक्ता हैं या सरकार के वकील हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है, मेरी जो बात होती है, कहीं ना कहीं जिस ढंग से पैरवी होनी चाहिए थी शायद नहीं हो पा रही है। यही सवाल थे आपके। हाँ सर, नमस्कार। सर्वप्रथम तो हम भारत न्यूज़ वालों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हर बारी हमारी आवाज़ को आम जनता तक पहुंचाते हैं। नहीं, आप जनता तक नहीं पहुंचनी भाई, सरकार तक पहुंचनी जरूरी है। देखो सर, सरकार जनता तक नहीं पहुंचा ही रहे हैं, परंतु सर उसका जब धन सिंह रावत जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है राणा जी की। देखिए, वोटर है, फिर आप आएंगे इसके पास, फिर आप बोलेंगे वोट दीजिए भाई, है ना राणा जी? जी सर, सीधा सवाल पूछिए। बिल्कुल सही है सर। मैं सीधा सवाल पहुंचाऊंगा। ये हम शिक्षा यमुना मंत्री कॉलोनी से भी यही उम्मीद करते हैं सर कि मतलब कल की जो हमारी सुनवाई है उसमें महाधिवक्ता जी अच्छे से पैरवी करें। जिन 13 तो की है ना, आपने कहा कि कहीं ना धन सिंह रावत जी ने सीधा महाधिवक्ता को सीधा फोन मिला है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूड तो है। आज हमारी मुलाकात हुई, जहाँ वो सही कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद करेंगे, बिल्कुल सर। जहाँ गलत करेंगे तो अधिकार है। बिल्कुल सर, करेंगे। तो शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया है कि कल की जो हेयरिंग है महाधिवक्ता जी पैरवी करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल कितनों को उम्मीद है, कल के हाथ खड़ा कर दीजिए, कल के फैसले कितनों को उम्मीद है, कल कुछ अच्छा होने वाला है? सबको। देखिए, ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। लोकतंत्र में विश्वास बना रहना जरूरी है, भले ही लाख शिकायतें हों शिक्षा मंत्री से, क्योंकि अभिभावक हैं वो अभिभावक है। कल ये बच्चे सब शिक्षक बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो है, कहीं ना कहीं अभिभावक हैं, इनकी सुध लेंगे। कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पे इनकी विश्वास को दिखाता है। ये बहुत खूबसूरती है, क्योंकि शिक्षक भी होने जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सर, मैं उत्तरकाशी से आई हूँ। मेरा नाम पूनम रावत है और मेरा चयन LT साइंस में हुआ है। आज हमारे धरने का 48वां दिन है और आज सुबह शिक्षा मंत्री से भी हमारी वार्तालाप हुई, तो उन्होंने एक बार फिर हमें आश्वासन दिया है। एक बार फिर हमें आश्वासन दिया है और हम अब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कल ये मामला कोर्ट से निकले और जल्दी से जल्दी हम अपने कार्यक्षेत्र में पहुँचे। शिक्षा महानिदेशक से आपकी बात, नवानी जी को मैं देख रहा हूँ, पहले दिन से देख रहा हूँ। नवानी जी भी भाई देखो नारी शक्ति हैं और ये टिकी हुई हैं। आज मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये नाउम्मीदी की भीड़ है या उम्मीद की भीड़ है? ये उम्मीद से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहले कुछ बच्चे कम नज़र आ रहे थे, आज देख रहा हूँ थोड़ी तादाद ज़्यादा है। ये उम्मीद है सरकार से या कोर्ट से? माननीय न्यायालय पे भरोसा कायम है? जी सर, हमें अपने न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और वो उम्मीद की लहर हम में आज जागी है और एक बार फिर जागी है। ये हम बेसिकली सिस्टम की मार झेल रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद एक नए टाइप का संघर्ष करते हैं। हमारी आज सुबह शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, हमें एक बार फिर आश्वासन मिला और हम पॉजिटिव भी हैं और होपफुल भी हैं। बट कोर्ट का फिर वही सीन है कि सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो हम होपफुल हैं पर स्टिल वी आर स्टिल अनप्रेडिक्टेबल होता है, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह हो गया। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। यस सर। कि एग्जाम दे दिया, तैयारी वगैरह करी, एग्जाम निकाल भी दिया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। एग्ज़ाम पास करा, पूरी मेहनत करी और बार बार हम उसी चीज़ पर अटके हैं कि चयनित कहलाने के बाद भी बेरोजगार हैं, रोडों पर हैं। और अब इस चयन प्रक्रिया को इतना बड़ा समय हो चुका है, 5, 6, 8 महीने हम रिज़ल्ट के समय से संघर्ष कर रहे हैं। फिर अब हम रोज़ ही रोड पर बैठे हैं, 48 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारे यह अनिश्चितकालीन धरना उस दिन ही अब ख़त्म होगा जिस दिन हमें नियुक्ति मिलेगी। धरना उसी। और कोई अपनी बात रखना चाहता है आप लोगों में से? और आप लोगों में से कोई बात रखना चाहता है अपनी? इधर ही सब शांत है। तो भाई अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जो विकास का दावा जो सरकार करती है वो कैसे होगा? सर नमस्कार सर। शांत इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि अब कहाँ से आए, पहले परिचय दे दीजिए। उत्तरकाशी से हूँ, सुमित्रा बिष्ट। पता चलना चाहिए ना पिछले कि उत्तरकाशी से हो, तो वहाँ के विधायक भी अगर देख रहे हो उनको पता है कि भैया
ज्वाइनिंग नहीं दी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हमेशा कहता हूँ एक बात, मैंने बॉबी का इंटरव्यू लिया, मैंने कहा बॉबी से कि शायद बॉबी को ज्वाइनिंग दे दी होती तो शायद बॉबी नेता नहीं बनता, बेरोजगार बॉबी बेरोजगार लगाता था। अब देखिए बॉबी ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ वो छोड़ दिया, अब अध्यक्ष है राम कंडवाल अध्यक्ष है, और बॉबी ने एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करने के बाद एक नेता बन गए। कहीं ना कहीं ये होता है, ये अक्सर सिस्टम में होता है। सिस्टम में देखते हैं कहीं ना कहीं त्रस्त सिस्टम से होकर व्यक्ति कोई फैसले लेता है, उद्देश्य कुछ और होता है और मंजिल कहीं और ले जाती है। मैं देख रहा हूँ उत्तरकाशी के विधायक देख रहा हूँ, देख लीजिए बिष्ट जी भी हैं। मैं सुमित्रा बिष्ट हूँ, मेरा LT हिंदी के लिए चयन हुआ है और आज हमारे धरने का 48वां दिन है सर। तो आप जो ये चेहरे देख रहे हैं ये 48 दिन की थकान है सर। जेठ का महीना चल रहा है, आप सोच सकते हैं कि कैसे लोग लाचार हैं और परेशान हैं यहाँ पर बिना खाए। मैं बीच में उत्तरकाशी गई थी, आज फिर से उत्तरकाशी से आ रही हूँ, तो अभी तक सुबह से खाली एक नमकीन के पैकेट के सहारे चल रही हूँ सर। अभी तक खाना नहीं खाया है, इसके बाद खाना खाऊंगी। मैंने कहा पहले दोस्तों से मिल तो लेती हूँ। सरकार आपके वोट के सहारे चलती है सर, और आप नमकीन के सहारे हैं। जी सर, वही कल के लिए मैं ये चाहती हूँ तो क्या कि, कहना चाहेंगे उन सरकारों से जो आपके वोट के सहारे चलती है? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी सर कि जो हमारा मामला कोर्ट में लंबित है वो जल्द से जल्द कोर्ट से बहाल किया जाए और हम सभी लोगों को, जितने भी हम 1500 लोग हैं, अभी तो 1371 लोग हैं जिनका चयन हुआ है, हम 1371 लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। और जुलाई से पहले मैं चाहती हूँ जैसे ही कोर्ट से ये निकले हम लोग तुरंत विद्यालयों में हमको ज्वाइनिंग दी जाए। थैंक यू सर। ताकि जो एक विषय है शिक्षकों की कमी का जो विषय है उत्तराखंड में, उसको भी पूरा किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो फिनलैंड मॉडल है जो उत्तराखंड में बनाने की बात चल रही है कि फिनलैंड का जो एजुकेशन मॉडल है उसको। जी सर, हाँ, जो भी शिक्षा में जो हम कहते हैं ना सरकारी स्कूल में बच्चों की कमी है। आप देखते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में टीचर है ही नहीं। पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना तो उनका दायित्व है, तो उसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं वहाँ से हटा के या तो प्राइवेट में डाल देंगे या फिर शहर में ले जाके शहर के गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। फिर दूर दराज के स्कूलों का क्या होगा सर, और उन पेरेंट्स का क्या होगा जो शहरों में नहीं जा सकते, उनके बच्चों का क्या होगा सर। तो मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, कोर्ट में जो मामला लंबित है उसको बहाल किया जाए सर। अच्छा, अब वही मेरा एक सवाल, आप इतने शिक्षक बच्चे हैं जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है ज्वाइनिंग मिल भी जाएगी, शिक्षक बन जाएंगे। कईयों की शादी हो चुकी होगी और बहुतों की शादी नहीं हुई होगी इसमें से। मेरी खुद शादी लटकी हुई है सर। लड़की है। अब मुझे ये बताइए अपने बच्चों को, देखिए उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को जो सुधारने की जिम्मेदारी है खाली सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं हम उत्तराखंडी एक हमारा भी एक दायित्व है, हर उत्तराखंडी की ये जिम्मेदारी है। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ सर, हाथ खड़े कर दीजिए, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाने जाएंगे। जो नहीं पढ़ाएगा वो हाथ खड़े कर दीजिए। कोई हाथ खड़े नहीं कर रहा। देख लीजिए ये चीजें, देख लीजिए ये कहीं ना कहीं सरकारें जो होती है ना, सरकारें भी वादे करती हैं, लेकिन उसकी भी इस बात कंडीशन का जवाब मैं दूंगा। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल बोला है। पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रविंद्र डोवाल है और मैं रुद्रप्रयाग से बहुत जखोली ध्रुव क्षेत्र से आया हूँ। विधायक कौन है आपके? सर हमारे विधायक वहाँ पर ये भरत सिंह चौधरी जी हैं। और क्या बोले हैं अब, नहीं ये बोल दीजिए कुछ। बेरोजगारी का मुद्दा है। और हम मतलब हमने जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें मतलब पढ़ा था कि हमें ये प्रदेश बड़े आंदोलन उससे मिला है, और वाकई में आज हमें अभी नौकरी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। और मैं वाकई में मतलब बड़ा वो हूँ कि यार एक शिक्षक बनना मैंने आगे क्या ऐसा करना, मैं बड़ी मतलब मानसिक तौर से द्वंद्व स्थिति गुजरता हूँ कि आने वाले भविष्य को हम किस प्रकार तैयार करेंगे, क्या उनको भी LT आने वालों के लिए तैयार करना है कि आपको आंदोलन ऐसा करना है, ऐसे आपने नेताओं के पीछे भागना है, ऐसे आपने इंटरव्यू देना है, ऐसे बताना। हमें कुछ पता नहीं था इसी के लिए, पर ये मजबूर किया गया। ये सिस्टम की लाचारी है, ये हमारा नहीं है। ये नीति जो निर्माता बैठे हैं ना यहाँ पर, इनकी गलतियाँ हैं। जो नीति सही ढंग से नहीं बनाते, टाइम से हर चीज़ भर्ती नहीं करते, और हर समय पंचवर्षीय योजना जो भर्ती की चली ना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का। और कहते हैं कि हमें शिक्षक नहीं है। अरे कोई जो अभिभावक कोई भी हो, वो अच्छे शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य हर किसी का अधिकार है ना। हमारे मंत्री जी बैठे हैं, उनका शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों बैठे हैं, पर लेकिन शिक्षक वो कहते हैं कि आपका इंटरव्यू मैं सुनता हूँ कि शिक्षकों में एक भी टीचर की कमी नहीं है। हर स्कूल में जाइए, प्रत्येक स्कूल में कोई टीचर नहीं है। मेरे प्रदेश में कोई टीचर बेस्ट नहीं है। कहते हैं कि उत्तराखंड जो है एजुकेशन का बेस्ट मॉडल है। अब मैं इसमें बात तो और जगह जाना पड़ेगा। मैं बात पे आ रहा हूँ। कौन अपने स्कूल बच्चे, मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, दोनों मेरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं।
आप रुद्रप्रयाग में जाइए, मेरे दोनों बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी उस स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से, वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन ली है और आगे भविष्य का, क्योंकि मुझे अपनी उस पर विश्वास है अपनी नीतियों पर कि कोई नहीं, मैं समाज को सुधारूंगा, एक अच्छा अध्यापक बनूंगा। पर लेकिन जो ये बैठे हैं इनको हमें नियुक्ति देनी चाहिए जिससे हम अच्छे से अच्छे भविष्य निर्माता बने और अपने प्रदेश का विकास कर सकें। ये हमारी अपनी नीति है। सबसे बड़े सवाल भी है, और क्योंकि आप हिंदी के शिक्षिका हैं बेस जी, तो एक सुनना चाहूँगा, कोई रामधारी सिंह दिनकर अगर आज होते तो इस आज के जो संदर्भ में कौन सी कविता? रश्मि रथी उनकी पहले तो मेरे दोस्तों के लिए वो है आज के संदर्भ में बता रहे जो बिल्कुल ये मौजूदा संदर्भ में जी, हमें तो बस एक आता है सियासत खाली करो कि जनता आती है, लेकिन अभी जो हमारी क्या शिक्षक आते हैं सियासत खाली करो। जी, अभी जो हमारी कंडीशन है उसके लिए उसमें मेरे दोस्तों के लिए, जितने भी सभी शिक्षक साथी हैं उनके लिए, कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक भी नहीं धीरज खोते। तो आप लोग सभी सूरमा है और आपने धीरज नहीं खोना है, धीरज नहीं छोड़ना है तब तक जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। और सरकार से मेरी अभी एक, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि आप प्राइवेट में डालोगी या गवर्नमेंट में डालो, तो एक क्वेश्चन वो है। कविता के माध्यम से बताइए ये भी आप। अभी कविता तो सर याद नहीं आ रही, भूख मैंने पहले ही कहा था। हाँ, 48 दिनों का ये जो प्रेशर झेला है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है सर। तो एक आपने गवर्नमेंट और वो प्राइवेट वाला बोला था ना, अगर मेरे सामने गवर्नमेंट स्कूल भी है प्राइवेट स्कूल भी है तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट में। लेकिन अगर समस्या है गवर्नमेंट में अगर टीचर ही नहीं है तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी की खातिर क्या करूँगी? मैं फंस जाऊँगी ना, प्रॉब्लम में आ जाऊँगी, या मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे बच्चे अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो कहाँ डालूंगी? जहाँ टीचर होंगे। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगी, प्राइवेट में डालूंगी। उसके लिए सरकार को समस्या का समाधान करना चाहिए, और समस्या का समाधान यही है कि सरकारी स्कूल जितने भी हैं वहाँ सुविधाएं हो। सबसे पहले तो वहाँ टीचर हो, जब तक टीचर नहीं होंगे तब तक तो समस्या सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। तो हम मजबूर ना करें ना अभिभावकों को कि वो प्राइवेट में जाए, सुविधाएं दे, वहाँ पर टीचर रखें पूरी। बस मैं यही कहना चाहूँगी। यही सबसे बड़े सवाल भी है कि उत्तराखंड के जो हजारों स्कूल हैं वो एक सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं, और ये तालियां जो बज रही हैं, तालियां उत्साह के लिए तो बज ही रही है, बल्कि सरकार के लिए, सरकार की तरफ एक सवाल भी छोड़ जाती हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, ये तालियों की गूंज नहीं, ये वो दर्द है, ये जो दर्द है कि सरकारी सिस्टम की आबो हवा, भ्रष्टाचार और उस शोर के आगे कहीं ना इनकी आवाज़ दब ना जाए। उस आवाज़ को जिंदा करने की कोशिश है, इसलिए 48 दिनों बाद भी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। उम्मीद है आज नहीं तो कल इन्हें नियुक्ति जरूर मिल जाएगी और ये भी उत्तराखंड के भविष्य में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और जो बड़ी बड़ी तख्तियों में, बड़े बड़े बैनर्स में आप लिखा देखते हैं मुख्यमंत्री धामी की तस्वीरों के साथ कि उत्तराखंड को नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे, यकीन मानिए वो पोस्टर बैनर से नहीं बनता। जब तक उत्तराखंड का शिक्षक, जब तक युवा सड़कों पर रहेगा, यूँ रेंगता रहेगा, बेरोजगार रहेगा, यकीन मानिए 2047 का विकसित भारत भी नहीं बनेगा, ना विकसित उत्तराखंड होगा, ना विकसित भारत होगा। विकसित भारत तभी होगा जब यहाँ की आवाम विकसित होगी, उसके हाथ में रोजगार होगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आज से 50 साल बाद भी उत्तराखंड के लिए मुद्दे ना रहें। इन मुद्दों की एक दवा हो जिसमें सबका भला हो। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।